नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये रहेगा आपका जीएस की क्लास नंबर 5 जिसमें हम देखेंगे आपके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट आप ज़रूर करें। जो मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, एक कमेंट आप ज़रूर करें ताकि इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, औरंगजेब ने दक्षिण के किन दो राज्यों को विजय कर लिया था? अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकोंडा या फिर गोलकोंडा एवं अहमदनगर। तो औरंगजेब जो था, मुगल जो थे, वो क्या थे आपका, मुगल का अकबर जो था उसने शासन किया था इधर, ठीक है। यानी वो क्या थे, इन राज्यों को, दक्षिण के राज्यों पर उनका आधिपत्य नहीं था क्योंकि यहाँ अलग साम्राज्य चल रहे थे, ठीक है। तो उनका एक मन में इच्छा थी कि वह क्या है, इन राज्यों को भी अपने विजय कर ले। तो औरंगजेब ने जो है दक्षिण के किन दो राज्यों को आपका जीता था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर और गोलकोंडा, ठीक है। बीजापुर और गोलकोंडा जो थे, ये दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु की मृत्यु कर दी थी? गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास या फिर गुरु अंगद देव। तो औरंगजेब ने जो है किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। और यह सिखों के कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे आपके। टोटल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे सिखों के, और जिसमें से आपका जो था गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे, वो क्या थे, सिखों के अंतिम गुरु थे, ठीक है। सबसे पहले जो थे कौन थे आपके? गुरु नानक थे, और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद। और जो है औरंगजेब ने किनकी मृत्यु कर दी थी आपकी? जो है 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु कर दी थी, ठीक है। और एक प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि जहांगीर ने किस सिख गुरु की मृत्यु करी थी? तो जहांगीर ने भी सिख गुरु की मृत्यु करी थी। वह थे आपके 5वें गुरु। 5वें गुरु, गुरु रामदास की मृत्यु किसने करी थी आपकी? जहांगीर ने करी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। केवल मुगल कालीन में 2 राजा आए थे जिन्होंने सिखों की मृत्यु करी थी। सबसे पहले थे आपके जो है जहांगीर, जिसने 5वें गुरु रामदास की मृत्यु करी। फिर उसके बाद जो है 9 सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर बहादुर को किसने मार दिया था आपका? औरंगजेब ने मार दिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर्जन सोर, वॉरेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग। कौन जो है भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था? तो वह था आपका वॉरेन हेस्टिंग। कौन था आपका? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह केवल भारत से जो है व्यापार करने के लिए आई थी, और सबसे पहले इसने क्या करा, आपका यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करी आपका बंगाल में, ठीक है। और इसने क्या कर दिया आपका, जो है बंगाल के नवाब से इनका पहला युद्ध होता है बंगाल में, जो कि था आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है। वहाँ से कौन था आपका? सिराजुद्दौला, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच यहाँ युद्ध होता है। सिराजुद्दौला इसमें मारा जाता है, ठीक है। फिर बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मीर जो आपका कासिम रहता है और अंग्रेज़ों के बीच जो है युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम मारा जाता है। और बंगाल का जो हिस्सा है वह क्या है आपका, अंग्रेज़ों के अधीन आ जाता है। फिर इसी प्रकार से वह क्या है आपका, मैसूर को भी अपने अधीन कर देते हैं। फिर आपका जो है यहाँ पे मराठा जो है, मराठों को भी अपने अधीन कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे मुगल, और इस प्रकार से वह क्या है पूरे भारत पर अपना कब्जा कर देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। 1498 ईस्वी, ईस्वी हो जाएगा, ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? गोवा, कालीकट, मंगलोर या फिर कोचीन, ठीक है। जो आपका वास्को डिगामा कौन था आपका? सबसे पहला पुर्तगाली था, पुर्तगाली था, जो कि कहाँ से आया था आपका? पुर्तगाल से आया था, ठीक है। तो इसने क्या करा था आपका, ये यहाँ पे आया था भारत की खोज में। किसके लिए आया था? व्यापार करने के लिए आया था, जो है वास्को डिगामा जो था। और यह जो है इसको भारत का जो है समुद्र के रास्ते यह आया था, और जो है सबसे पहले जो है कालीकट में आपका उतरा था। ये कालीकट कहाँ है आपका? केरला में है,
केरला में आपका कालीकट है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले उतरा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, पुर्तगालियों ने जो है, और उस समय यहाँ का राजा आपसे पूछा जाता है, बहुत फेमस है ये प्रश्न, कि उस समय जो है कालीकट में कौन राज कर रहा था। विजयनगर साम्राज्य राज कर रहा था। उनके राजा जो थे बहुत यहाँ पे जैमोरिन, जैमोरिन जो थे यहाँ के लोकल राजा थे, ठीक है। और उन्होंने क्या है, इनसे फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन जैमोरिन ने बिल्कुल ना बोल दिया। उसके कुछ सालों बाद जो है वास्को डी गामा ने फिर से यहाँ पर भारत में फैक्ट्री लगाने का आग्रह किया, और उसने सबसे पहले जो फैक्ट्री लगाई पुर्तगालियों ने, वो लगाया आपकी कोचीन में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोची में सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री लगाई, और सबसे पहला जो वास्को डी गामा उतरा हुआ निकला आपका कालीकट में। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया, ठीक है। यानी कौन सा मुगल शासक था, उसने ब्रिटिश को क्या था, ब्रिटिश को पहले क्या है परमिशन लेनी पड़ती थी भारत में आने के लिए, या फिर यहाँ से व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो कौन सा मुगल राजा था जिसने यह सब हटा दिया, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जहांदर शाह, या फिर फारूक सियार। तो कौन सा वो राजा था जिसने ब्रिटिश को ड्यूटी फ्री व्यापार करने के लिए बोल दिया था, तो वह था आपका फारूक सियार, ठीक है। लेकिन मुगलों को नहीं पता था कि जिनको यह अभी क्या है अधिकार दे रहे हैं, वह बाद में इन्हीं पे राज करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारूक सियार। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर जियाउद्दीन बरनी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जियाउद्दीन बरनी, या फिर फिरोज शाह तुगलक। कौन जो है वह क्या है गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर द्वितीय, या फिर पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन हो जाएगा यहाँ पे, पुलकेशिन द्वितीय। तो चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था, जिसका आपका ऐहोल प्रशस्ति भी है, तो वह कौन था आपका राजा, वह था आपका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है। फिरदौसी ने, बाणभट्ट ने, वराह मिहिर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। हर्ष चरित्र किसने लिखा है। हर्ष चरित्र किसने लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा क्या है हर्ष चरित लिखी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। आपके बाद स्थान दिए गए हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था। लोथल किस नदी के किनारे था। और कालीबंगा किस नदी के किनारे था, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका हड़प्पा जो था वह था कि आपका रावी नदी के किनारे। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो जो था वह था सिंधु नदी के किनारे। लोथल जो था वह भोगवा नदी के किनारे था। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, और कालीबंगा घग्गर नदी के सामने, ठीक है। मगध के प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, और इसी कारण वश अपने पुत्र द्वारा स्वयं ही मारा गया। तो वह कौन सा राजा था जिसने राजा को पाने के लिए अपने पिता की जो है मृत्यु कर दी थी, और खुद उसके पुत्र ने भी उसकी मृत्यु कर दी थी। तो वह कौन था आपका अजात शत्रु। इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका हर्यक वंश की बात चल रही है। हर्यक वंश जो था वहाँ पे क्या था पितृहंता वंश इसे कहा जाता है। यानी यह पितरों अपने जो पिता की हत्या के लिए यह जाना जाता है। सबसे पहला राजा आया बिंबिसार। पहला राजा कौन आया आपका बिंबिसार जो है यहाँ पे पहला राजा जो था। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने मार दिया, जो कि दूसरा राजा था। फिर आया उदायन। उदायन को फिर क्या है गद्दी पाने के लिए उसने अपने पिता को मार दिया, जो कि था अजातशत्रु। तो इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि किसने जो है प्रारंभिक शासनकाल में जो है अपने पिता की हत्या कर दी, और फिर उसके बाद खुद अपने पुत्र के द्वारा स्वयं मारा गया। तो वह था आपका अजातशत्रु। और यह किस वंश से थे आपके हर्यक वंश के थे आपके।
जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के यहाँ पे श्वेतांबर आ जाएगा। ये श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय किसने शुरू किया था? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालका आचार्य या फिर देवर्षि श्रमण? तो किसने जो है श्वेतांबर, आपको पता होगा कि जो है श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर दो में आपका टूट गया था। आपका कौन? आपका जैन समुदाय जो था दो भागों में टूट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर यानी नग्न रहने वाले, कोई वस्त्र नहीं पहनने वाले, ठीक है। तो श्वेतांबर जो है वह किसने शुरू किया था? वह क्या था आपका शूलभद्र ने, ठीक है। और दिगंबर किसने किया था? दिगंबर किया था भद्रबाहु ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। श्वेतांबर क्या था? 100 से श्वेतांबर, 100 से क्या है शूलभद्र, और दिगंबर जो है वह किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। ये आपके जैन समुदाय में दो विभाजन हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या फिर पावा? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो था वह पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी? ठीक है, प्रथम बौद्ध महासभा कौन कहाँ हुई थी और कौन इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी और इसके सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? पीसी भट्टाचार्य, वीआर लेंगर, सीडी देशमुख या फिर एलके झा? कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख जो थे वह भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनेक क्या है? इसका फुल फॉर्म जो है आप होमवर्क में ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा, ENAIC। इनेक क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक स्मृति युक्ति या फिर एक इंजन? यह क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आप इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर बॉक्स में जो सॉरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करेगा, ठीक है। इनेक का फुल फॉर्म INAIC। यह क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपका। पहली कंप्यूटर भाषा कौन से विकसित की गई थी? कोबाल्ट, बेसिक, फोटोन या फिर पास्कल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहली कंप्यूटर भाषा जो थी वो थी आपकी फोट्रॉन। फोट्रॉन क्या होती है? FORTRAN, ठीक है। फोर्ट्रैन जो था, ठीक है। पहली कंप्यूटर भाषा जो थी वो थी आपकी फोर्ट्रैन। तो 15 का क्या हो जाएगा? तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? सर्वाधिक उत्तरी भाग की बात कर रहा है, ठीक है। ये हमारा, ठीक है, यहाँ पर थे, ये हमारा भारत है। तो पूछ रहा है कि इसका उत्तरी भाग, सबसे ऊपर भाग जो है वह क्या कहलाया जाता है? इंदिरा पॉइंट, पार्सल पॉइंट, पिग मिलियन पॉइंट या फिर इंदिरा कॉल? तो जो इसका सबसे उत्तरी भाग है वह कहलाया जाता है आपका इंदिरा कॉल के नाम से। क्या बोला मैंने आपको? इंदिरा कॉल के नाम से, इंदिरा कॉल के नाम से, इंदिरा कॉल के नाम से, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे भारत का सबसे उत्तरी भाग जो है वह इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। और भारत का जो है सबसे दक्षिणी भाग वह कहलाया जाता है आपका जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से। इंदिरा पॉइंट का दक्षिणी भाग और सबसे उत्तरी भाग जो है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं अब हम कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मैंने आपको बोला ये आपका भारत है, ठीक है। उत्तरी हो गया आपका इंदिरा कॉल के नाम से और दक्षिणी हो गया आपका इंदिरा पॉइंट के नाम से। तो इंदिरा पॉइंट किस कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो आपको होगा यहाँ पे जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसमें जो है आपका कहाँ है? आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि इंदिरा पॉइंट जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो 17 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 6, 7 या फिर 8? कर्क रेखा जो है यहाँ बीच से गुजरती है। तो वह भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो वह 8 राज्यों से आपका गुजरती है। कौन? कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा जो है वह क्या है? भारत के 8 राज्यों से होकर
गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, कैसे आप याद रखेंगे उसको, आपको मित्र का गमछा, गमछा छार, झार सॉरी, मित्र का गमछा छार, ये इसकी ट्रिक है। कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, राजस्थान। मित्र, एक राज्य यहाँ पे छूट रहा है आपका। 8 राज्य जो है कर्क रेखा से भारत कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक था, लेकिन एक राज्य छूट रहा है यहाँ पे, मिजोरम, त्रिपुरा। मित्र, यहाँ पे एक राज्य छूट रहा है, ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर लिखना यहाँ पे कि एक राज्य छूट रहा है। एक यहाँ पे मैंने 7 राज्य आपको बता दिए, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। ये आपके 7 राज्य हो गए जो कि क्या है, इनसे कर्क रेखा पास होती है। इसकी ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे एक एक छूट रहा है आपका, ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कौन सा राज्य आपका छूट रहा है। 8 राज्य हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो नहीं है। भारत के साथ ही मैकमोहन रेखा किसी देश के साथ बनती है, वो है आपका भारत चीन की जो रेखा है वह क्या कहलाई जाती है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। क्योंकि मैकमोहन ने जो है यह रेखा खींची थी जब अंग्रेज जो थे उनके था एक जो जिनका जो नाम क्या था आपका, मैकमोहन था, ठीक है। तो उसने क्या है आपका जो है यह रेखा खींची थी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मैकमोहन रेखा पड़ा। तो यह क्या है? भारत चीन के बीच में एक लाइन का काम करती है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है वह कौन सी आपकी? रेड क्लिफ के नाम से उसे हम बोलते हैं। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या फिर नंदा देवी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। कितनी है? 7817 मीटर नंदा देवी की जो है ऊंचाई है सबसे ज़्यादा। किस नदी को बिहार का दुख यानी सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? ये इंग्लिश में यहाँ पे सौरो ऑफ बिहार यानी सौरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख कहा जाता है। नर्मदा, महानदी, चंबल या फिर कोसी? तो ये है आपकी कोसी नदी, क्योंकि ये अपने साथ जब आती है मानसून में तो ये बहुत बाढ़ लेकर के बिहार से गुजरती है, तो इसलिए इसको क्या है, बिहार का दुख इस नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कई बार पेपर में पूछा जाएगा। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? यहाँ पे प्रश्न घुमा दिया इसने, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, यानी कौन सी नदी की सहायक नदी जो कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जो नदी बहती है उसका नाम है आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है। ब्रह्मपुत्र जो है ये आपका चीन तिब्बत साइड से निकलती है और फिर यहाँ बांग्लादेश में आपके एंटर होती है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? आपका पद्मा बोलेंगे, ठीक है। तो किस नदी की यह सहायक नदी है जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो यह है आपकी गंगा। यह गंगा की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रह्मपुत्र मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे पूछा है किस नदी की सहायक नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा की सहायक नदी क्या है आपकी? ब्रह्मपुत्र है, जो कि बांग्लादेश में क्या है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से उत्तराखंड से रेमन हो जाएगा, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किससे संबंधित है? चंडी प्रसाद भट्ट, राकेश यादव, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर ए और सी दोनों? चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं उन्हें क्या है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है उत्तराखंड से, ठीक है। किस बार शासन के दरबार किस बादशाह हो जाएगा, किस बादशाह के शासन में नवरत्न रहते थे? अच्छा, ये आपका बात चल रही है आपका जो है टिहरी
ये आपका बात चल रही है आपका टिहरी शासन के बाद में, यानी पंवार हो जाएगा, पंवार शासन। किस पंवार शासन के दरबार में नवरत्न रहते थे? ये आपका उत्तराखंड से आपका प्रश्न है, ठीक है, ये हिस्ट्री का आपका उत्तराखंड का प्रश्न है कि किस पंवार शासन के दरबार में नवरत्न रहते थे आपका? पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह, मान शाह या फिर बलभद्र शाह? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फतेहपति शाह जो है इनके दरबार में क्या है, अकबर ने क्या रखे थे? अकबर ने जो है आपका 9 आपके नवरत्न रखे थे। तो उसी प्रकार जो है उत्तराखंड में जो है किस पंवार शासक ने के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो वो है आपका फतेहपति शाह, जिनके दरबार में क्या है, नवरत्न रहते थे। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व कभी भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? सत्ताधिकारी, राजनीतिक दल के द्वारा, न्यायालय के ट्रायल द्वारा, महाभियोग के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका इम्पीचमेंट के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको क्लास, ज़रूर कमेंट करें, और जो मैंने आपको जितने प्रश्न पूछे हैं आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर टाइप करें, इससे आपको भी रिवाइज हो जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको याद रहता है। वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आपको ज़रूर कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप नए हैं, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।